तो यही भारत की विविधता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे गोलगप्पे खाने को मिलेंगे कि जिसमें गर्म पानी डाला जाएगा कांजी के तौर पे। नमस्कारम, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड होने वाला है कांचीपुरम के व्यंजनों पर। पिछला एपिसोड हमने किया था कांचीपुरम के मंदिरों पे। कांचीपुरम को मुख्य 3 बातों के लिए जाना जाता है, यहाँ के मंदिर, यहाँ की साड़ी और कांचीपुरम की ही कोविल इडली। तो आज के एपिसोड में आपको कांचीपुरम साड़ी किस तरीके से बनाई जाती है वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे एशिया की सबसे बड़ी इडली यहाँ पर कांचीपुरम में बनाई जाती है, जिसे कि कोविल इडली कहा जाता है। जो पेरुमल टेम्पल है वहाँ पर उस इडली को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो चलिए बिना देरी के आज का एपिसोड शुरू करते हैं कोविल इडली से। कोविल का जो तमिल में अर्थ होता है वो होता है भगवान का घर, और भगवान के घर में मिलने वाले प्रसाद को इसीलिए यहाँ पर कोविल इडली कहा जाता है। तो जो पेरुमल टेम्पल के 100 मीटर की दूरी में ही यहाँ पर जो ब्राह्मण परिवार है उनको जो सेवा दी गई है ये कोविल इडली बनाने की, तो अभी वहाँ पर जाकर देखते हैं कि कैसे बनती है। बैम्बूज, ओके। साउथ इंडिया में इसको मूंगिल कुड़ा। ठीक है। बैम्बूज, इसमें वो पत्ते कौन से हैं ये वाले? ताम्र लीफ। ठीक है। और ये पूरी इतनी बड़ी बनती है ये कितने आदमी खा सकते हैं इसको? 10 बंदे खा सकते हैं। हम थोड़ा लेट पहुंचे थे तो इसलिए हम आपको जो मेकिंग प्रोसेस है वो पूरा तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम आपको यहाँ का टेस्ट और किन बर्तनों में ये बनाई जाती है वो ज़रूर दिखाएंगे। ये पूरे का पूरा बैम्बू का है, ये देखिए कितना बड़ा है। ये बैम्बू की स्टिक से बना हुआ है सारे का सारा। इसमें ताम्र लीफ डाल दिए जाते हैं और उसमें जो इडली का बैटर है वो तैयार करके इसमें डाल दिया जाता है। बाद में 3 या 4 जो बैम्बू स्टिक्स हैं इनको इकट्ठे रख दिया जाता है और इनके ऊपर केले के पत्ते को बिछा दिया जाता है, और जब तक कोविल इडली बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक स्टीम होने तक के लिए रख दिया जाता है। और जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि 10 से 12 बंदे इस इडली को खा सकते हैं और इसीलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी इडली कहा जाता है। और ये देखिए, ये अभी इडली बनकर तैयार हो चुकी है पूरी की पूरी, और इसको मैंने अभी जब पकड़ा है तो मेरे को जो इसका भार लगभग 2.5 kg आता है। 2.5 kg, हाँ। और इन्होंने, मैं भी उतना ही बोलने वाला था कि मेरे को लग रहा था कि भार 2.5-3 किलो के बीच में है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 2.5-3 किलो की एक इडली है। इसको हम फैमिली इडली भी नहीं कह सकते, ये तो मतलब एक 3-4 घरों की इडली हो गई। बड़ा ही एक अलग सा और बढ़िया एक्सपीरियंस है ये। इसको समय कितना लगता है? 2 आवर्स आता है ना, 2 घंटे लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2.5 से 3 किलो इसका भार है। बैम्बूज की स्टिक्स पे इसको बनाया जाता है, तांबर के पत्ते के बीच में डाल के उस बैटर को, और 2 से सवा 2 घंटे लगते हैं। और उसके बाद ये पेरुमल टेम्पल में प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। बहुत ही बड़ा होता है इसका साइज, और फिर इसको काट दिया जाता है। उसके इतना बड़ा साइज होता है कि उसमें से 25-30 इडली काट के निकल जाती हैं। और इसके ऊपर इन्होंने जो मसाला डाला हुआ है, चिल्ली पाउडर बोलते हैं उसको, आप देख सकते हैं। इसमें जीरा और काली मिर्च बहुत ज़्यादा मात्रा में डाली जाती है। और इसका जो साइज़ देखिए आप, पूरा एक फ्लैट सर्कुलर शेप है इसकी। पेरुमल टेम्पल में कोविल इडली का प्रसाद। दूसरी इडली खाते हैं सिंपल वाली, उससे इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल अलग है। इसका जो पेस्ट है उसको काफ़ी थिक रखा हुआ है, जिसकी वजह से जब हम इसको खा रहे हैं आप इसको चबाना पड़ेगा। सॉस का नाम जो चिल्ली पाउडर है, लेकिन इतनी ज़्यादा इसमें मिर्च नहीं है। हल्का सा टेस्ट आता है तीखेपन का, लेकिन खाया जा सकता है आराम से। अभी हम कांचीपुरम के जीके मंडपम एरिया में हैं। इंडियन कॉफ़ी हाउस के बिल्कुल ही सामने यहाँ पर शॉप है 135 साल पुरानी ए लक्ष्मीपति अय्यर स्वीट साल। तो यहाँ पर हम एक ख़ास तरह के जायके का स्वाद देने के लिए आए। ये हमारे सामने ये आपको जो दिख रहा है एक ट्रायंगल की तरह, इसको क्या बोलते हैं सर इधर? पट्टानी सुंडल। पट्टानी सुंडल, ठीक है। और तमिल में, इनमें हिंदी में मटर, पटानी मटर, ठीक है। किस चीज़ का बनता है ये? किस चीज़ का बनता है ये? हाउ मच कॉस्ट? नो इंग्रेडिएंट्स मटर राइस फ्लोर, ओके, एंड देन बेसन फ्लोर। पूरब में इसको बोला जाता है पट्टानी सुंडल। सुंडल,
और इसको जो बनाया जाता है इन्होंने बताया कि मटर, बेसन, राइस फ्लोर, चावल के आटे का। ओके, ओनली 5 रुपीज़। और इन्होंने बताया जो पटानी सुंडल है सिर्फ 5 रुपये में है। और यहाँ सुबह के समय यहाँ पर इसको लेने के लिए, खाने के लिए लाइनें लगती हैं। ये ताम्रपत्र, ओके, स्टीम, इसको स्टीम किया जाता है इसमें। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, हाँ, It is ready by myself only. अच्छा, सिर्फ आप ही बनाते हो इधर, क्या बात है। तो ये 135 साल से ये जो हमारी ट्रेडिशनल इसको डिश बोल सकते हो, 35 साल पुराना जायका। और ये देखिए, और 5 रुपये में सिर्फ आप देख सकते हैं। इसमें मटर भी दिख रहे हैं, मसाले भी दिख रहे हैं, Curry leaves. बेसन भी दिख रहा है, करी पत्ते दिख रहे हैं, करी लीव्स। बहुत ही बढ़िया जायका है ये। मेरे को बेसन का भी टेस्ट आ रहा है और मटर का टेस्ट आ रहा है, सौंफ का आ रहा है, जीरे का आ रहा है। जो इनके मसाले हैं, स्पाइसीनेस इतनी नहीं है। और जो मेन चीज़ है कि इसको बनाने में देखिए कितनी मेहनत लगती होगी कि ताम्रपत्र में पहले ये सारा पेस्ट डालते हैं। और जो इसका रेट है वो सिर्फ 5 रुपीज़ है। You can add with this one is very nice. This is called Medu Vada Guru. This is kg 300 rupees में. This is besan flour. इसके साथ खाते हैं। Yeah, if you want, just you can add with this one. You can अच्छा, taste अच्छा। it. Yes, you can stuff with that and you can add taste. ये बेसन का ही जो क्या, इसको क्या नाम बोलते हैं, क्या नाम? Medu Pakoda. मिंदू पकौड़ा। No, not like this. You can stuff with that. Yeah. ओके ओके ओके। और ये मेदू पकौड़ा इन्होंने साथ में दिया है कि इसको इस तरीके से खाया जाता है यहाँ पर कि इसको, ये देखिए, ऐसे करके मेदू पकौड़ा के ऊपर लगाएंगे इसको। मज़ा आ गया सर। इसमें ना हर चीज़ का जो टेस्ट आ रहा है ना, कि जैसे बेसन के आटे का, चावल के आटे का, मटर का, और जितने इतने ज़्यादा छोटी छोटी जीरा, सौंफ, लहसुन, प्याज, वो All the taste. आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बढ़िया। You can stuff with that means it will be very nice. हाँ, पर इसके साथ ज़्यादा मज़ा आया। It is called Surat Kari. सूरत Kari. कारी। ये हमें इन्होंने यहाँ पर एक और यहाँ की स्वीडिश बताई है कि इसको सूरत से है वैसे, लेकिन इनका कहना है कि सूरत वाले लोगों को भी नहीं पता है। I don't know. It doesn't know because it is very old items. ओके, इट इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड आइटम। और यहाँ पर इसको बोला जाता है सूरत कारी। ये ऊपर मैदे का डो है, मैदे का आटा है। जैसे मैंने इसको हल्का सा तोड़ा तो देखिए लिक्विड सा कुछ बाहर आया। Hard liquid. It is a milk item. Milk item, badam, stuff. ओके ओके ओके। तो अभी इन्होंने बताया मेरे को कि ये मिल्क, दूध को क्रश बादाम, एक पेस्ट बनाया गया है, बादाम का पेस्ट दूध में डाल के। हाँ, ये देखिए, देखने में ये इतनी शानदार लग रहा है। बादाम का पेस्ट है वो काफ़ी बढ़िया डाला गया है, काफ़ी रिच है। इट लुक लाइक्स मोर खोआ। It is mawa. You are telling मावा। वी कैन से इट इज मावा विथ क्रश्ड आलमंड्स। अंदर मावा डाला गया और बादाम का जो पेस्ट है वो इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर है। और साथ में आपको इसमें देसी घी का भी टेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें इसको फ्राई किया गया बादामों को। तो बड़ा एक अलग सा जायका खाने को देखने को यहाँ पे ना। सूरत कारी भी हमने खा लिया और पातानी सुंदर भी खा लिया। 5 रुपये में ऐसा बढ़िया टेस्ट आपको आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है। और उस टेस्ट में हमारा पुराना कल्चर भी है, ट्रेडिशन भी है। तो यहाँ कांजीपुरम में जब भी आए तो इस पातानी सुंडल का जायका एक बार जरूर लीजिएगा। और इसके बाद हम एकम्बरनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में दक्षिण भारतीय स्टाइल में मिलने वाली चाट का नज़ारा लेंगे। दक्षिण भारत में आपको गोलगप्पे जहाँ चाट पापड़ी मिल जाए तो आपके चेहरे पे मुस्कान ही बता देती है। सबसे पहले इन्होंने केले का पत्ता लिया, उसके ऊपर जो चावल के यहाँ पर फ्लेक्स बनाए जाते हैं वो डाली है। उसके ऊपर इन्होंने 4-5 गोलगप्पे डाले हैं और भी कई ऐसी चीज़ें डाली हैं जो इन्होंने अपनी भाषा में बताई हैं हमें। और फिर बाद में यहाँ पर जो अलग अलग मटर डाले हैं और मटर के ऊपर इन्होंने यहाँ पर टमाटर का एक सूप बनता है उसको डाला है। तो अभी इसको खा के देखते हैं। ऊपर से प्याज डाला गया है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे को खुशी जो है वो इस बात की है कि दक्षिण में आपको ऐसे गोलगप्पे खाने को मिल रहे हैं
और ये अलग सी चाट खाने को मिल रही है। चाट का इसको नाम जरूर दिया गया लेकिन इसमें चटनी कोई भी नहीं डाली है। खाने में काफ़ी टेस्टी है। स्पाइस लेवल कम है इसका। जो मैंने आपको बताया कि टमाटर का जो इन्होंने यहाँ पे इसको शोरबा टाइप सूप टाइप कह सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी थी जो वो काफ़ी थिक थी, वो डाला है। इसकी जो लोकेशन है, जब एकम्बेश्वर मंदिर के आप बाहर आएंगे तो वहाँ पर आपको ये ठेला देखने को मिल जाएगा। अभी हमने यहाँ पर अपने लिए गोलगप्पा, पानी पूरी, पुचका जो भी कह लीजिए वो मंगवा लिए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, पहली बार जो इन्होंने साथ में कांजी दिया वो गर्म है, हल्का हल्का गर्म है ये पानी कांजी का। और अभी इसको खा के देखते हैं। इसमें भी उन्होंने वैसे ही प्याज डाला, ढेर सारा धनिया डाला है, तो उसको भी खा के बताते हैं आपको। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है कि जो गर्म कांजी के साथ गोलगप्पों को खाना। जो पानी है ये कांजी का काफ़ी स्पाइसी है। तो यही भारत की विविधता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे गोलगप्पे खाने को मिलेंगे कि जिसमें गर्म पानी डाला जाएगा कांजी के तौर पे। इसमें भी इन्होंने मटर बहुत सारे डाले हैं। यहाँ गोलगप्पे का साइज भी थोड़ा अलग सा ही है, छोटे छोटे से गोलगप्पे हैं। तो अभी हम कांचीपुरम के उपासना होटल में हैं। यहाँ पर एक काम्बू डोसा करके है और एक रागी डोसा करके मिलता है, तो यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है। तो अभी हमने अपने लिए काम्बू डोसा मंगवाया है। काम्बू डोसा जो हमें बताया गया कि वो बाजरे का बनता है, काफ़ी थिन लेयर्स होती हैं। तो अभी जब आता है तो देखते हैं कि कैसा है ये काम्बू डोसा। ये पुदीना चटनी है, ये टोमेटो चटनी है और ये ट्रेडिशनल कोकोनट चटनी। और साथ में ये काम्बू डोसा, जिसको कि राजस्थान में अगर बाजरा बोला जाए, यहाँ पर साउथ में उसे काम्बू बोलते हैं। और इस प्लेट में 2 डोसे हैं। इस प्लेट का जो पूरा रेट है 70 रुपये है। साथ में हमें सांभर दिया गया है। 70 रुपीज़ की ये प्लेट है। तो अभी खाते हैं इसको। देखने में जो फर्स्ट लुक इसका आ रहा है वो काफ़ी थिन स्लाइसेस हैं इसके, बीच में हल्का हल्का सा प्याज डाला गया है। इसको अकेले खा के देखते हैं। बाजरे की चपाती मैंने बड़ी बार खाई है लेकिन अलग टेस्ट है इसका। बाजरे का टेस्ट वो इसमें पता नहीं लग रहा बिल्कुल भी। कलर आप देख सकते हैं इसका वैसे ही बाजरे की रोटी जैसा हो चुका है। कांचीपुरम में हम सब कुछ ही बड़ा डिफरेंट सा, एक हटके सारा जायका हम टेस्ट कर रहे हैं और टेस्टी भी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि अलग गया तो टेस्टी नहीं लग रहा। जायकेदार है जो भी हमने खाया। पुदीने की चटनी हमने तिरुपति जी में भी खाई थी, वहाँ पर भी बहुत टेस्टी थी लेकिन वहाँ पर स्पाइसी थी। यहाँ पर स्पाइसी बिल्कुल नहीं है और बहुत ही शानदार। और ये टोमेटो चटनी है। कोकोनट की चटनी इधर जो बनाई गई है उसको लिक्विडिटी कम दी गई है, मतलब काफ़ी हार्ड सी है। कोकोनट काफ़ी फ्रेश लग रहा है इसमें। तीनों ही चटनियों में जो मिर्च का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी मैं आधे से ज़्यादा खा चुका हूँ, मेरे को पता भी नहीं लगा। ये इतना हल्का है लेकिन खाने का मज़ा आया। बिल्कुल ही अलग सा एक्सपीरियंस है। पहली बार इसके बारे में सुना था और पहली बार ही खाया, लेकिन शानदार। तो अभी हमारे हाथ में है अरुण आइसक्रीम कसाटा स्लाइस। ये पूरे तमिलनाडु में भी फेमस है और कांचीपुरम में भी फेमस है। यहाँ पर इनकी आइसक्रीम है, ये कसाटा है। इसका जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। ये क्या है, इसको कसाटा इसलिए बोला गया है, इसमें जो 7 से 8 तरह की आइसक्रीम को मिक्स कर दिया गया है। एक लेयर बना दी गई है, ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिया गया। देखने में देखिए कितनी कलरफुल है, बहुत बढ़िया से इसका रंग भी आ रहा है। और ये देखिए ड्राई फ्रूट भी आपको दिख रहा होगा। इसको क्या किया है, ये पूरी आइसक्रीम नहीं है एक्चुअली, हल्का सा इसमें यहाँ पर जो कांचीपुरम में मिल्क मेड का केक चलता है, ये देखिए केक, आइसक्रीम और कैश्यू नट, इन तीनों का फ्लेवर हम खाएंगे। कैश्यू नट यहाँ पर रोस्टेड है। अल्टीमेट है। केक भी मिल गया, आइसक्रीम भी मिल गई और जो रोस्टेड कैश्यू नट्स है उनका टेस्ट भी मिल गया। और ये आइसक्रीम आपको
पूरे कांचीपुरम में हर 20-25 दुकान के बाद आपको इसका एक आउटलेट मिल ही जाएगा। तो यह था कांचीपुरम के मुख्य व्यंजनों का जायका। हमारा अगला एपिसोड होगा विश्व प्रसिद्ध कांचीपुरम साड़ीज पर, कांचीपुरम के पुराने घर और यहाँ पर मिलने वाले जायकों के बारे में बताएंगे।